हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शॉर्ट जैकेट, जिसे हम कोटी भी बोलते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग। क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। इसे आप कुर्ती पे वियर कर सकते हो, इसे आप प्लाजो, सर्कुलर प्लाजो या कली वाले प्लाजो पे भी वियर कर सकते हो क्रॉप टॉप के साथ में, या फिर आप इसको लहंगे पे भी वियर कर सकते हो। तो आजकल ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में शॉर्ट जैकेट की हम ड्राफ्टिंग कटिंग सीखने वाले हैं। बिल्कुल बहुत ईजी और सिंपल तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग सिखाने वाली हूँ। सिर्फ 2 डार्ट के अकॉर्डिंग हम ये जैकेट को कटिंग करना सीखेंगे। एक डार्ट फ्रंट में आएगी, एक डार्ट हमारी बैक में आएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे बना रही हूँ। जो हमने बेल बॉटम पैंट की कटिंग सीखी है, इसकी पूरी फुल डिटेल वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी। ये हमने यहाँ पे बेल बॉटम कट किया है और इसका मैंने पूरा स्टिचिंग पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो मैं इसको 2 in 1 बना रही हूँ। एक तो हमने इस पे शॉर्ट कुर्ती जो होती है वो मैंने इस पे बनाई हुई है। अब जब इसका ये शॉर्ट जैकेट भी कंप्लीट हो जाएगी तो दोनों का एक साथ में शॉर्ट में इसका वीडियो अपलोड करूंगी। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये शॉर्ट कुर्ती बनाई है बेल बॉटम पैंट पे। इस तरीके से पफ के साथ हमने इसमें स्लीव्स क्रिएट किए हैं। सिंपल ही है बिल्कुल। ऊपर से नेक के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया है, फ्रंट से, और बैक से डीप नेक में बनाया है, प्लेटेड डाली है। तो एक तो हम ये सेट के साथ में ये बेल बॉटम पैंट को वियर करेंगे। शॉर्ट कुर्ती विद बेल बॉटम पैंट रहेगा। इसकी मैंने पूरी कटिंग आपको शेयर की है। ये हमारा बेल बॉटम पैंट है इस तरीके से। अब इसमें से जो फैब्रिक बचा है फ्रेंड्स, उसका हम ऊपर से शॉर्ट जैकेट और ऊपर हमारा क्रॉप टॉप होता है, उसके साथ में हम इसको वियर करेंगे। तो इसमें से मेरा यहाँ पे ये फैब्रिक बचा हुआ है फ्रेंड्स, तो इसमें से ये शॉर्ट जैकेट को हम बनाएंगे। आप ब्लेजर भी बना सकते हो, आप इसको शॉर्ट में जैकेट की तरह भी बना सकते हो। तो पहले हम इसकी जो कटिंग है वो हम अपने पहले पेपर पे करेंगे, पेपर के बाद फिर इनर, और देन इसके बाद हम अपने मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। क्योंकि जो डार्ट होती है वो कहीं कहीं हमें शो करनी होती है, कहीं नहीं करनी होती है। तो ड्राफ्टिंग हम कटिंग कर लेंगे तो उससे सेम हमें इजी भी हो जाएगा अपने फैब्रिक पे कट करना, और हमारा जो फैब्रिक होता है वो वेस्ट भी नहीं हो सकते हो। इसे हम बस जो हमारी ब्लाउज की लेंथ होती है उससे 2 से 3 इंच नीचे तक बना रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट जैकेट का ही नाम है। ब्लेजर में नहीं बना रहे हैं, जैकेट में बना रहे हैं। तो यहाँ जो इसकी लेंथ रहेगी फ्रेंड्स, वो मैं यहाँ पे रखूंगी 17.5, 17.5 की। यहाँ अगर देखें तो हमारी जो ब्लाउज की लेंथ होती है वो 14 और 15 के अराउंड होती है। तो यहाँ से हमें 1.5, 2, जितना भी आप वेस्ट से नीचे चाहो 2.5 इंच तक, 3 इंच तक, उतनी आप इसमें लेंथ बढ़ा सकते हो। शोल्डर यहाँ मेरा 14.5 है, अपर चेस्ट 34 है, चेस्ट यहाँ 36 है। फुल बस्ट के अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट लगाएंगे पूरा, फिर उसमें से हम आर्म होल की डार्ट को माइनस करेंगे। वेस्ट 30 की है, आर्म होल हमारे यहाँ पे 16 इंच है। तो चलिए ड्राफ्टिंग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हमें इंच टेप लेना है, और इंच टेप को ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है इस पे बिल्कुल स्ट्रेट में रखना है। जो जो भी हमारी लेंथ की मार्किंग है सारी मार्किंग हमें कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले हमें शोल्डर डाउन का मार्क करना है। मैंने ब्लेजर की भी प्रॉपर क्लास ली है, उसमें मैंने फुल डिटेल में सारा कुछ सिखाया है। थोड़ा सा चेंजेस होगा हमारा इसमें, बट आप ब्लेजर के अकॉर्डिंग भी सेम जैकेट की भी कटिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इसको डिफरेंट करो, सेम भी कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं उस तरीके से हमने इसको उठाया है। तो देखिए यहाँ जो शोल्डर है वो है हमारा 14.5। तो जब भी हम शोल्डर डाउन करते हैं तो शोल्डर का हमें यहाँ पे 12वां हिस्सा निकालना होता है। 12वां हिस्सा निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1.20। अब हमने ब्लेजर में कैसे लिया था, वो भी जो हमारी ये सेंटर लाइन होती है, शोल्डर की लाइन होती है, ये हमें फ्रंट में ज्यादा चाहिए थी, बैक में कम। तो वहां हमने इसका डबल किया था, मतलब 1 इंच था तो 2 इंच लिया था। लेकिन ये जैकेट बना रही हूँ मैं शॉर्ट में, तो जितना हमारा आया है शोल्डर स्लोप हम उतना ही इसमें लेंगे। तो यहाँ से शोल्डर स्लोप आ गया 1 इंच में, 1 लाइन ज्यादा पे हम ये मार्क करेंगे। इंच टेप को हमें नीचे करना है, लेंथ की मार्किंग अब हमें यहाँ से करनी है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपने आर्म होल पे। आर्म होल के लिए मैंने आपको एक चार्ट दे रखा है, उसका मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी। यहाँ मेरा 36 का साइज है। 36 में हमारा, या तो आप डीप नेक बनाओगे उसमें आपको अलग फॉर्मूला लेना है, और अगर आपका यहाँ पे पैक नेक रहेगा तो उसका आपको अलग फॉर्मूला लेना है। डीप नेक है तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस उसमें ½ इंच प्लस करना होता है। पैक नेक है तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करना होता है। सेम इसमें भी हमने जब ब्लेजर बनाया था तो इसका हमने डबल किया था, मतलब 1.5 से 2 इंच इसमें प्लस किया था। लेकिन यहाँ हम ब्लेजर शॉर्ट जैकेट बना रहे हैं, आप उतना भी कर सकते हो अगर आपको आर्म होल लूज में ज्यादा चाहिए। अगर नॉर्मली कुर्ती की तरह चाहिए तो आप इसमें सिर्फ 1 इंच प्लस करोगे। तो यहाँ मेरी चेस्ट 36 है, लूजिंग के बाद 36 का मैं इसको बना रही हूँ। 36 को हम 6 से डिवाइड देंगे, प्लस 1 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 7 इंच। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 7 इंच। मैंने एक एक फॉर्मूला को आपको समझाती भी जा रही हूँ, मार्किंग भी साथ ही साथ हम लगा रहे हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एपेक्स पॉइंट। शोल्डर से एपेक्स स्टैंडर्ड साइज में हमारी 10 इंच होती है, ½ इंच प्लस करेंगे ऊपर
स्टिचिंग में जाएगा 10.5। इसके बाद हमारी जो वेस्ट तक लेंथ होती है हमारी ब्लाउज की, तो वो 14.5 होती है स्टैंडर्ड साइज में। इसकी जो ये शॉर्ट जैकेट है जिसे हम कोटी बोल रहे हैं, इसकी लेंथ मैंने टोटल रखी है 17.5। मार्जिन मैंने यहाँ कहीं नहीं लिया है, मार्जिन हम अपने मेन फैब्रिक में लेंगे। इन सभी लाइनों को हमें यहाँ से सीधा करना है। सभी लाइनें सीधी होने के बाद फ्रेंड्स अब हम आएंगे, बनाते हैं ब्लेजर बनाते हैं, वो फ्रंट से ओपन होता है। फ्रंट से ओपन रहता है तो उसको ओवरलैप करते हैं या बिल्कुल ओपन रखते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमें मार्जिन चाहिए होता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ मैं सिंपल इसको बिना ओवरलैप का बना रही हूँ ये शॉर्ट जैकेट को, तो यहाँ मैं 1.5 पे मार्क कर रही हूँ। अगर आपको इसको ओवरलैप करना, ओवरलैप का मतलब एक दूसरे पार्ट को आपको इस तरीके से एक बटन के साथ बनाना है, तो आप यहाँ पे फिर 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लोगे। अदरवाइज अगर आप इसको स्ट्रेट में ही बना रहे हो फ्रंट से बिना ओवरलैप से, तो आप यहाँ पे 1.5 इंच तक ही ये मार्जिन रखोगे इस तरीके से। इतनी मार्किंग होगी कि पहले आपको लेंथ की सारी मार्किंग करनी है, फिर आपको फ्रंट से अपनी साइड से आपको यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करना है। अब जो ये लाइन आई है फ्रेंड्स, इससे बाहर की साइड ही हमें सारी ब्रॉड की मार्किंग करनी है, जो हमारी चौड़ाई की मार्किंग रहेंगी। तो यहाँ हमारा शोल्डर है कितना है 14.5, 14.5 का हाफ करेंगे, हमारा कितना आएगा 7.25, 7.25 आया। और जब भी हम कॉलर का बनाते हैं तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करते हैं, तो यहाँ हम लेंगे 7.75, हाफ इंच मैंने प्लस किया है यहाँ पे, तो 7.75 का हमें यहाँ पे शोल्डर मिला है। अब नेक की चौड़ाई कैसे निकालते हैं फ्रेंड, तो नेक की चौड़ाई हम 3 तरीके से निकालते हैं। मैंने ब्लेजर की क्लास में भी आपको ये डिफाइन किया है। एक तो 2 पॉइंट आपको देखने हैं, एक जो आपकी नेक की राउंड आती है, आप पीछे से आगे से नेक राउंड देखते हो, या फिर आपका जो भी शोल्डर आता है, ये दोनों आपका ज्यादातर सेम से आते हैं, थोड़ा बहुत 1 इंच का 1.5 इंच का डिफरेंस होता है। और अगर हम तीसरा फॉर्मूला देखें तो चेस्ट का, नेक का राउंड और शोल्डर आपको डिवाइड देना है यहाँ पे 5 से। नेक की विथ में आपको बता रही हूँ 3 तरीके से आप कैसे निकाल सकते हो। नेक का राउंड हो आपके पास तो डिवाइड देंगे 5 से, शोल्डर हो आपके पास उसको भी आपको 5 से डिवाइड देना है, और अगर आप चेस्ट से लगा रहे हो तो चेस्ट का आपको यहाँ पे 12वां हिस्सा निकालना है। तो यहाँ अगर मैं शोल्डर से देखूं, मेरा यहाँ पे शोल्डर 14.5 है, 5 से डिवाइड देंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 2.9 के अराउंड, 2.9 के अराउंड मिला। तो यहाँ से हम अपनी नेक की विथ लेंगे 2.9, 3 इंच में एक लाइन कम। नेक की राउंड आपको ऊपर वाली लाइन पे लगाना है, और जो हमने शोल्डर लिया था वो हमने डाउन किया है वहां लगाना है। इन दोनों पॉइंटों को हमें क्रॉस में इस तरीके से मिलाना है। अब देखो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने ब्लेजर में फ्रंट को 2 इंच डाउन किया था, बैक को सिर्फ हमने 1 इंच उठाया था, क्योंकि ये लाइन को हमें बिल्कुल मिड पे चाहिए था, हमारी शोल्डर पे मिड पे चाहिए। सेम आप इसमें भी कर सकते हो, फ्रंट को आप 1 इंच तक डाउन कर रहे हो तो बैक को सिर्फ हाफ इंच उठाओगे तो भी आपकी सेंटर लाइन पे ही आएगी, या फिर आप जितना फ्रंट से डाउन कर रहे हो इतना ही आपको बैक को उठाना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारी आर्म होल की लाइन आ गई। अब जितना भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे शोल्डर आया था 7.25 जो हाफ करने पाया, सेम मार्किंग को हम यहाँ करेंगे 7.25, 7.25 पे मार्क किया। ये तो हो गई फ्रेंड्स हमारी बैक की। बैक के लिए क्या करना होता है, हमेशा डीप बनाओ, आप शॉर्ट बनाओ, पैक नेक बनाओ, जो भी आप नेक बना रहे हो, जितना भी आप शोल्डर की मार्क करते हो उतनी ही आपको यहाँ चेस्ट लाइन पे लेनी ही होती है बैक के लिए। अब फ्रंट की कैसे करेंगे, फ्रंट के लिए देखो मैं सिंगल ये स्ट्रेट वाले स्केल से ही बता रही हूँ, बट यहाँ पे आपको ट्राइंगल शेपर की जो 90 डिग्री का स्केल आता है उसकी नीड पड़ेगी, तो उसको आपको इस तरीके से सेट करना है। मतलब ये लाइन आपकी ऐसे होनी चाहिए और ये लाइन आपकी ऐसे आनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल बनना ही चाहिए, चाहे आपकी लाइन ये सीधी जाए, चाहे आपकी लाइन ये तिरछी जाए, चाहे बहुत ज्यादा तिरछी जाए। तो ये लाइन को आपको देखना है, फोकस करना है, इसी पे हमें स्केल को रखना है, और यहाँ से हमारी फ्रंट क्रॉस की लाइन आ जाएगी। इससे आपका क्या हो जाएगा, फ्रंट क्रॉस लेने की नीड नहीं रहेगी। इससे आपका क्या होगा कि यहाँ पे पॉइंट भी नहीं बनेगा, एकदम परफेक्ट यहाँ से फिनिशिंग आएगी आपकी। इसके बाद में जो भी हमारा आर्म होल आया है इसका हम यहाँ से सेंटर मार्क करेंगे, यहाँ से हम सेंटर लेंगे, ये हमारा हो गया सेंटर। ये लाइन को भी हम यहाँ से सीधा करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें बैक की मार्किंग करनी है, और ये हमारी यहाँ पे फ्रंट की मार्किंग होगी। अब आते हैं फ्रेंड्स चेस्ट पे। यहाँ मैंने 36 साइज लिया है, ये मैंने लूजिंग के साथ लिया है, और अपर चेस्ट है वो 34 है, लेकिन हम मार्किंग करेंगे चेस्ट के अकॉर्डिंग। 36 का 4th मार्क करेंगे, कितना आएगा 9 इंच। 9 इंच पे मार्क किया, सेम 9 इंच को हमें एपेक्स लेंथ पे लेना है, 9 इंच पे मार्क किया। इसमें से इस देखो हम वेस्ट पे मार्किंग नहीं कर रहे हैं वेस्ट के अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स एक तो ये फ्रंट से ओपन है, हम ओपन रख रहे हैं, और बैक में हम इसको सेंटर डार्ट्स के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो वहां वो हमारी कवर होगी। तो जितना भी आपकी यहाँ चेस्ट आई है इसमें से आप हाफ इंच माइनस करोगे और अपनी वेस्ट लाइन पे मार्क करोगे, सिर्फ हाफ इंच आपको माइनस करना है। यहाँ से ये लाइन को हम इस तरीके से सीधा करेंगे, और नीचे हमें थोड़ा सा इसको तिरछे में
इस तरीके से मिलाना है। यहाँ ब्लेजर जैकेट में हम ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते हैं, 1 इंच से या ½ इंच तक हम यहाँ पे मार्जिन ऐड करते हैं। तो नीचे की मार्किंग हो गई। यहाँ मैं कोई भी डार्ट नहीं डाल रही हूँ, सिंगल एक आर्म होल वाली डार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको बना रहे हैं। एक फ्रंट में सिर्फ आर्म होल की डार्ट आएगी, बैक में सिर्फ हमारी सेंटर डार्ट आएगी। ओके, तो उसके लिए देखिए यहाँ जो हमारी ये एपेक्स लेंथ आई थी, इस पे हमें एपेक्स टू एपेक्स रखना है। चेस्ट है उसका 10वां भाग लेंगे, 3.6 आएगा, 3.6 पे मार्क करेंगे। ये पॉइंट हमारा जो मिला है, इससे हमारा जो फ्रंट का आर्म होल का पॉइंट आया है, इस तरीके से इसको हमें क्रॉस में मार्क करना है। ये लाइन को हमें यहाँ से ड्रॉ करना, मतलब यहाँ हम अपनी डार्ट डालेंगे, आर्म होल की डार्ट डालेंगे यहाँ पे। अब डार्ट के लिए हम कैसे देखेंगे, हम डार्ट यहाँ पे कितनी डाल सकते हैं। अब उसके लिए हमें यहाँ पे अपर चेस्ट की जरूरत रहेगी। हमारी अपर चेस्ट कितनी है, 34 का अगर हम 4th भाग निकालें तो हमें मिलेगा 8.5 मिला। तो यहाँ से हम 8.5 पे मार्क करेंगे इस तरीके से। अब ये कितना डिफरेंस हमें दिख रहा है, ये हमें डिफरेंस दिख रहा है सिर्फ ½ इंच का, क्योंकि हमें टोटल 9 इंच लिया था, 34 लगाया है तो ½ इंच की डिफरेंस आया है। तो हमें पता चल गया है जो हमारी आर्म होल में डार्ट निकलेगी वो सिर्फ हम ½ इंच की निकालेंगे। ½ इंच यहाँ से निकलेगा, ½ इंच दूसरी साइड से निकलेगा, तो 1 इंच की हमारी यहाँ से डार्ट निकल रही है। ओके, तो ½ इंच का हम कैसे करेंगे, 0.25 हम ये सेंटर लाइन से एक साइड पे मार्क करेंगे, 0.25 हम ये लाइन से एक साइड पे मार्क करेंगे, तो तभी हमारी ये ½ इंच होगी। और यहाँ से हमें ये डिस्टेंस रखना है, जब हम आर्म होल की शेप बनाएंगे तब यहाँ से हमारा डिस्टेंस आएगा, या नीचे से अगर आप देखें तो आपको 2.25 तक रखना है इस तरीके से। ये डार्ट हम यहाँ से इस तरीके से मिला। अब हमें इसकी बाहर से पहले कटिंग कर लेनी है, फिर ये डार्ट को माइनस करना है, तब हमारी यहाँ पे आर्म होल की शेप बनेगी। दूसरा पॉइंट क्या देखना है फिर, इसका डिस्टेंस देखना है। हमारा ये जो डार्ट बनती है पूरी, इसका एक साइड का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 0.25 आ रहा है। तो यहाँ से हम सिर्फ 0.25 नीचे की साइड मार्क करेंगे। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे। जितनी कम डार्ट निकलेगी उतना ही नीचे डाउन कम होगा, जितनी ज्यादा डार्ट निकलेगी उतना ही ज्यादा डाउन होगा। 1.5 इंच तक भी हम यहाँ से माइनस करते हैं, तो वो यही डार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से माइनस करते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है, इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ, कट कर दिया है। अब हम फ्रंट में से डार्ट निकालेंगे और यहाँ पे फिर हम अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें इसको कट करना है, पूरी डार्ट को यहाँ से। तो ये डार्ट हमारी निकल गई फ्रेंड्स यहाँ से। अब जैसे ये डार्ट हमारी निकली है फ्रेंड्स, यहाँ हम इसको बंद करेंगे इस तरीके से। तो आपका यहाँ पे पफ बनेगा, नीचे ये पफ बनेगा हमारे यहाँ पे, बहुत अच्छा फिनिशिंग से यहाँ पे लुक बनता है। अब जैसे ये डार्ट हमारी यहाँ से माइनस हुई है फिर, तो आप देख सकते हो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हमारी मिल गई है। यहाँ से हम अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये आपको इस तरीके से पकड़ना, क्यों पकड़ना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने नीचे डार्ट नहीं लिया। अगर नीचे डार्ट होती तो अपने आप ही फिक्स हो जाता, नीचे डार्ट नहीं है तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे इसको पुश करके रखना है इस तरीके से। अब इसमें हम आर्म होल की शेप बनाएंगे। जो हमने नीचे ½ इंच का मार्क किया था 0.25 का, उस पॉइंट से हम यहाँ पे अपनी शेप बनाएंगे। आर्म होल को ड्रॉ करना है, देन इसकी हमें ऐसे कटिंग करनी है। यहाँ से हमारी पूरी डार्ट भी निकल गई है, हो गई है। अब इसमें नेक बाकी है। तो देखो जितनी हमने नेक की ब्रॉड ली है, जैसे यहाँ लिया हमने 2.75, इसमें आप ½ इंच प्लस कर सकते हो, या जितना आपने ऊपर लिया है इतना भी आप रख सकते हो। बट हमें जब कॉलर का बनाते हैं तो हम इसमें ½ इंच प्लस करते हैं, तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 3.5। एक बॉक्स बनाएंगे, फ्रेंच कर्व से हम अपने फ्रंट नेक की राउंड शेप देंगे इस तरीके से। ये फ्रंट का नेक हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे। इसके बाद जो भी हमारे यहाँ पे वेस्ट लाइन है, हमारी वेस्ट लाइन कितनी है यहाँ पे 14.5 के सामने हम यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ तक तो फ्रेंड्स हमें ये जैकेट को फ्रंट से इस तरीके से स्ट्रेट में रखना है। यहाँ से ये शेप को आपको ऊपर इस तरीके से मिलाना है। आप इसको सीधा भी रख सकते हो, आप इसको लेग स्केल से भी बना सकते हो, हिप कट स्केल से भी बना सकते हो। बट आपको यहाँ पे शेप का ध्यान रखना है कि आप किस तरीके की बना रहे हो, उसी तरीके से फिर आपको यहाँ पे स्टिचिंग भी करनी है इस तरीके। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट किया है बिल्कुल, आप यहाँ पे थोड़ा सा राउंड भी दे सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे कॉलर के लिए। कॉलर हमारा जहां तक ओपन रहेगा, ये हमारा हो गया 2 इंच का मार्क। जो अब एक्स्ट्रा पेपर है यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट का कट हो गया है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम अपने बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। ऊपर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की,
देन इसके बाद लेंथ की मार्किंग करेंगे। शोल्डर डाउन हमने फ्रंट में कितना किया था, 1 इंच में एक लाइन, या तो आप उसका हाफ कर सकते हो अगर आप शोल्डर लाइन को बिल्कुल सेंटर में चाहते हो। अगर आप जैसे कॉलर वाले नॉर्मल कुर्ती बनाते हो तो उस तरीके से भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ मैंने 1 इंच में एक लाइन ज्यादा लिया था, तो इसमें से हम 1 पॉइंट कम करके इसको मार्क करेंगे। तो यहाँ से मैंने 0.75 के अराउंड मार्क किया है। देन नीचे हम इंच टेप को करेंगे। आर्म होल हमें मिला था यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि पैक नेक ही है। यहाँ से हमारा ऊपर से जो वेस्ट लाइन होती है वो 14.5 है। देन टोटल लंबाई हमारी यहाँ पे थी 17.5। सभी लाइनों को हम यहाँ से सीधा करेंगे। सभी लाइन हमने सीधी की। इसके बाद फिर अब बैक में हमें सेंटर में डाट डालनी है। तो सेंटर में डाट डालने के लिए यहाँ हम लेंगे 1.5 इंच। जितना हमने फ्रंट में लिया है उतना ही हम यहाँ पे बैक में लेंगे 1.5 शोल्डर की मार्किंग करेंगे। इसमें पीछे की साइड ज्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, सिर्फ नीचे से ही वो शेप बनेगी हमारी, तो ऊपर का सेम मार्किंग होगी। हमने यहाँ पे शोल्डर लिया था 7.75। नेक की विड्थ हमें मिली थी 2.9। दोनों पॉइंटों को हम इस तरीके से मिलाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। अब इसमें हमें हाफ इंच जो हमारा शोल्डर स्टिच में जाता है उसका हमें मार्क करना है यहाँ से इस तरीके से। अब हमारी स्टिचिंग की लाइन यहीं आएगी, तो यहाँ से हमें अपना राउंड शेप बनाना है। कितना लेना है, बैक का नेक हम 0.75 ही लेंगे, ज्यादा डीप में हमें नहीं लेना है। इस तरीके से तो यहाँ से हमारी बैक की नेक की शेप बनेगी। ये बैक नेक हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से जितना भी हमारा हाफ करके शोल्डर आया था उतनी ही मार्किंग हम नीचे करेंगे। ये फिक्स रखनी है आपको फ्रंट में भी बैक में भी, तो ये हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारी चेस्ट फुल बस्ट के अकॉर्डिंग ही करनी है, इसमें कोई आपको लूजिंग वगैरह नहीं लेनी है। 36 है, 4th वर्क करेंगे 9 इंच आएगा। देन 1 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। अब जितना भी यहाँ है इसमें से हाफ इंच माइनस करके आपको वेस्ट लाइन पे लेना है 8.5 लिया। अब यहाँ से 1.5 इंच निकल जाएगा, तो पीछे की कमर और फ्रंट की कमर आपकी एकदम बराबर में आएगी। देन यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क करना है मार्जिन के लिए। इन लाइनों को हमें यहाँ से स्ट्रेट करना है। बैक में आप प्लेट भी नहीं डालोगे तो भी आपका चलेगा, जो बैक की मिड वाली प्लेट होती है, बस हम ये सेंटर वाली प्लेट डालेंगे। यहाँ से हम अपने आर्म होल की शेप बनाएंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। ये हमारा आर्म होल हो गया। बस बैक में कुछ नहीं है, बस आपने फ्रंट की कटिंग कर ली है तो सेम ड्राफ्टिंग सेम करनी है, बस एक सेंटर की डार्ट। इसके लिए हमें इस टाइप के जो हमारा लेग्स के लगता है उसकी जरूरत रहेगी। इस तरीके से रखेंगे। जो हमारी ये आर्म होल वाली लंबाई है, जो चेस्ट की लाइन है, इससे थोड़ा सा हम 2 से 3 इंच नीचे एक मार्क करेंगे। यहाँ तक हमें ये लाइन को इस तरीके से मिलाना है। और ऊपर से हम ऊपर हमें कुछ भी नहीं लेना है, सेम हमें इस तरीके से मार्किंग करनी है। बिल्कुल आपको ऊपर से कट नहीं होना चाहिए, बस डार्ट है जो वो नीचे से जाएगी हमारी। 1.5 इंच की डार्ट डाली है। अब हमारा यहाँ पे कितना बच गया है, ये हमें मिलेगा यहाँ पे 7 इंच। 7 हमने लिया है। फ्रंट का टोटल मिला के हमारे यहाँ पे 30 इंची की कमर हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमारी बैक की ड्राफ्टिंग हो गई है। तो चलिए इसकी अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग। अब ये साइड से है जो हमारी सेंटर डार्ट है, इसे भी हमें ऐसे कट कर देना है। नेक कट करेंगे हम इस तरीके। अब मार्जिन फ्रेंड्स, इन दोनों में हमें मार्जिन कहाँ लेना है। फ्रंट में देखो साइड में हमने मार्जिन ले लिया है। ये प्लेट के लिए हमें अंदर से मार्जिन लेना होगा, तभी ये प्लेट हमारी स्टिच हो पाएगी। देन यहाँ मार्जिन ऐड करना है इसको स्टिच करने के लिए, और नीचे भी हमें मार्जिन ऐड करना है क्योंकि हमने टोटल लंबाई ही ली है, कोई प्लस माइनस नहीं किया है। सेम बैक में भी हमें नीचे मार्जिन ऐड करना है। और जो हमारी साइड की डार्ट है, जो हमने साइड से डार्ट निकाली है सेंटर डार्ट, यहाँ भी हमें मार्जिन ऐड करना, और कहीं मार्जिन नहीं लेना। साइड फिटिंग में मार्जिन ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले लिया है। तो ये हो गई हमारी फ्रंट की और बैक की कटिंग हो गई है। अब चलते हैं हम अपनी स्लीव्स की कटिंग। यहाँ हम लेंथ हमारी है 21 की लंबाई है स्लीव्स की। देखो अगर आप इतनी लंबाई लेते हो अपनी स्लीव्स की, यहाँ तक लेंथ लेते हो, तो उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि ऊपर से जब हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं, शोल्डर और आर्म होल के यहाँ पे स्लीव ज्वाइंट करते हैं, तो वहाँ से हमारी स्लीव जो होती है उठ जाती है, क्योंकि जो जैकेट ब्लेजर होते हैं उनकी स्लीव्स की कैप हाइट हमारी बहुत ज्यादा कट होती है, तो उसमें हमारा ऊपर से उठाव आता है। तो यहाँ जितनी भी आपकी टोटल आपने स्लीव्स की लेंथ ली है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ हो गया 22। देन इसके बाद आपको 2 से 2.5 इंच का या 1 इंच का आप यहाँ पे मार्जिन ऐड करोगे। इन दोनों लाइनों को हमें यहाँ से सीधा ड्रॉ करना है। मैंने ऐसे पूरा पेपर ही ले लिया है। देन इसके बाद फ्रेंड्स, जब हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है, मैंने चार्ट दे रखा है, साइड में मैं लगा भी दूंगी।
तो हमारी जो जैकेट और ब्लेजर की स्लीव्स की जो कैप हाइट होती है वो 5 इंच से 5 से 5.5 से स्टार्ट होती है। तो 36 का साइज है, हम कितना लेंगे यहाँ पे 5 इंच। मैं 5 इंच की कैप हाइट ले रही हूँ, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग रखोगे यहाँ पे। तो 5 इंच पे मार्क किया, ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे इस तरीके। अब हमारे यहाँ पे हमारा कितना है, आर्म होल निकालने का मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे जब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं, चाहे ब्लेजर हो चाहे जैकेट हो, नॉर्मल हमारा बॉडी पे आर्म होल है 16 में हमें +2 करना है लूजिंग के लिए। कितना हो गया हमारा 18। ये 18 तो आना चाहिए फ्रेंड्स हमारा जब हम ब्लेजर या जैकेट कट कर रहे हैं। जैकेट में हमारा 18 आना चाहिए, चाहे उसमें से हमें डार्ट निकाले या हमें लूजिंग लेनी हो, 18 हमारा जैकेट में आना चाहिए। और जब हम इस नाप से स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो इसमें हमें 1 से 1.5 इंच और प्लस करना है, क्योंकि ब्लेजर की और जैकेट की स्लीव बहुत ज़्यादा लूज होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लूजिंग होती है, फिर उनको हमें हाथ से करना होता है। तो 1.5 इंच प्लस करेंगे, 1 इंच से 1.5 इंच आप ले सकते हो। 1 इंच करेंगे तो 19 इंच का यहाँ हमें लेना है आर्म होल। जब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो 19 इंच के अकॉर्डिंग हमें आर्म होल की कटिंग करनी है स्लीव्स में। तो 19 का हम हाफ करेंगे, कितना आएगा यहाँ 19 का हम हाफ करेंगे, हमें मिलेगा 9.5। 9.5 पे मार्क करेंगे इस तरीके से। 9.5 पे मार्क किया फ्रेंड्स। यहाँ से ये हम एक बॉक्स बनाएंगे। जो भी ये बॉक्स है इसका हम यहाँ से सेंटर लेंगे। सेंटर आया, फ्रेंच कर्व लेंगे, यहाँ से फ्रेंच कर्व से हम अपनी शेप बनाएंगे इस तरीके से। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको ये स्लीव्स की कटिंग बताई है फ्रेंड्स। बस आपको कैप हाइट लेनी है और आपको इसमें प्लस माइनस करके जरूर देखना है, इससे आपको चेक जरूर कर लेना है। अदरवाइज आपकी जो स्लीव्स होती हैं उनमें काफी ज्यादा खिंचाव भी बनता है और अच्छे से भी वो आपकी सेट नहीं होती हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से नीचे से हमें अपनी स्लीव्स को राउंड चेक करना है। यहाँ से जो हमारी कलाई होती है इससे नीचे से जहाँ हमारा हाथ ओपन होता है, तो यहाँ देखेंगे हमारी आ रही है 8.5। इसका हम हाफ करेंगे, 8.5 का हमें हाफ मिलेगा 4.25। तो नीचे हमें लेना है 4.25। देन 1 इंच का हम मार्जिन लेंगे, सेम जैसे हमने जैकेट में लिया है। इन दोनों पॉइंटों को हमें यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है। तो सिर्फ इस तरीके से आपको ये स्लीव्स की कटिंग करनी है, कुछ भी नहीं है। बस आपको लेंथ लेनी है, लेंथ में 1 इंच प्लस करके लेना है, देन उसमें मार्जिन ऐड करना है। इसके बाद आपको ऊपर से कैप हाइट निकालनी है। स्टैंडर्ड साइज से हमारी 5 इंच से 5.5 पे स्टार्ट होती है, तो मैंने आपको चार्ट दे भी रखा, उसमें से आप देख के नोट डाउन कर सकते हो। 5 इंच पे मार्क किया है। देन हम यहाँ हमें अपने आर्म होल को निकालना है। हमें अपनी जो नॉर्मल बॉडी पे आता है और जो मैं ब्लेजर या जैकेट की लेनी होती है उसके अकॉर्डिंग 16 है, +2 करेंगे 18 आएगा। ये हमारा जैकेट में होना चाहिए, प्लस इसमें 1 इंच करेंगे, 16 का ही है, ज़्यादा हेवी साइज आता है तो 1.5 इंच लेते हैं। तो 19 का हमने लिया, तो 9.5 पे हमने मार्किंग की। देन यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक की मार्किंग की है। इस तरीके से स्लीव्स की हमारी यहाँ पे कटिंग हो रही है। तो यहाँ से हम कट करेंगे इसको स्लीव्स। तो देखिए ये हो गई हमारे यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग। ये हमारी फ्रंट की बैक पार्ट की कटिंग है, ये हमारे यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। इसका अब हम मेन फैब्रिक पर मैं फाइनल लुक आपको जल्दी दिखाऊंगी। 2 in 1 मैंने ड्रेस बनाई है, तो जल्दी आपके सामने ये वीडियो आने वाली है। पेपर कटिंग हमारी हो गई है, ड्राफ्टिंग हो गई है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहे तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।